अकबर, बीरबल और हर घर में पहुंचा एक जैसा संदेश। आगरा की सुबह आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। आसमान साफ था, हल्की धूप फैल रही थी और लोग अपने अपने काम में लगे थे। बाजार खुलने की तैयारी हो रही थी। दुकानदार तख्ते बिछा रहे थे, सब्जी वाले टोकरियां सजा रहे थे और बच्चे गलियों में खेलते हुए स्कूल की ओर जा रहे थे। हर दिन की तरह यह भी एक सामान्य सुबह लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। सुबह सुबह एक अजीब बात सामने आई। शहर के अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग घरों के दरवाजों पर एक ही तरह का संदेश पाया गया। वो संदेश न बहुत लंबा था, न बहुत छोटा, लेकिन उसके शब्द इतने साधारण और साथ ही इतने गहरे थे कि जिसने भी पढ़ा वो कुछ पल के लिए ठहर गया। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि ये संदेश किसने लिखा, कैसे लिखा, और सबसे बड़ी बात ये कि हर घर तक ये एक ही समय में कैसे पहुंचा। कुछ घरों में वो संदेश दरवाजे के नीचे सरका हुआ मिला, कुछ में खिड़की के पास रखा था, तो कुछ लोगों को वो आंगन में पड़ा हुआ मिला। किसी ने किसी को संदेश देते हुए नहीं देखा। न कोई आवाज सुनी गई, न कोई परछाई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे ये संदेश हवा के साथ खुद ब खुद हर घर तक पहुंच गया हो। लोगों ने पहले इसे मजाक समझा, कुछ ने कहा कि शायद किसी ने शरारत की है, लेकिन जब यह साफ हो गया कि पूरे शहर में अमीर गरीब, छोटे बड़े, हर वर्ग के घर में बिल्कुल एक जैसा संदेश पहुंचा है, तो डर और हैरानी दोनों बढ़ने लगे। संदेश में कोई धमकी नहीं थी, न किसी का नाम था, लेकिन उसमें लिखे शब्द सीधे दिल को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लिखने वाला हर घर के हालात जानता हो, हर इंसान की कमजोरी समझता हो। कुछ लोगों को लगा कि यह संदेश उन्हें ही ध्यान में रखकर लिखा गया है। धीरे धीरे ये बात आग की तरह फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गली मोहल्लों में चर्चा होने लगी। हर कोई दूसरे से पूछ रहा था, क्या तुम्हारे घर भी आया? और जवाब हर बार एक ही होता, हाँ, बिल्कुल वही संदेश। कुछ लोग डर गए। उन्हें लगा कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ ने इसे अपशकुन माना। कुछ ने सोचा कि शायद ये बादशाह की तरफ से कोई गुप्त जांच है। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये किसी को पता नहीं था। जब ये खबर लाल किले तक पहुंची, तो वहां भी हलचल मच गई। सिपाहियों ने आकर बताया कि शहर के लगभग हर हिस्से से यही बात सुनने को मिल रही है। बादशाह अकबर ने पहले तो इसे सामान्य अफवाह समझा, लेकिन जब उन्होंने खुद संदेश को मंगवाकर पढ़ा, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। अकबर बहुत सोच समझकर चलने वाले बादशाह थे। उन्होंने तुरंत किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय पूरे मामले को ध्यान से समझना चाहा। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल जब दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने भी माहौल में फैली बेचैनी को महसूस किया। अकबर ने उन्हें संदेश दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये सब क्या है? बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा। उन्होंने शब्दों को देखा, उनकी बनावट को समझा, कागज को पलटकर देखा, स्याही को सूंघा और फिर चुपचाप सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह काम किसी आम आदमी का नहीं लगता, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा दुश्मन ही हो। अकबर ने पूछा, तो फिर कौन? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिसने ये संदेश भेजा है वो लोगों के मन को अच्छी तरह समझता है। वो डर भी पैदा कर रहा है और सोचने पर भी मजबूर कर रहा है। अकबर ने आदेश दिया कि शहर में कोई अफरातफरी न फैले, किसी को भी बेवजह सजा न दी जाए। साथ ही उन्होंने बीरबल को पूरे मामले की तह तक जाने की जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने सबसे पहले ये जानने का फैसला किया कि संदेश सबसे पहले किस इलाके में पहुंचा। उन्होंने सिपाहियों को अलग अलग मोहल्लों में भेजा। लोगों से शांति से पूछताछ की गई, किसी से जबरदस्ती नहीं की गई। हर किसी से यही पूछा गया कि उन्हें संदेश कब और कैसे मिला। जवाब लगभग एक जैसे थे। सुबह होने से पहले या ठीक सूरज निकलते समय लोगों ने संदेश देखा।
किसी ने किसी को आते जाते नहीं देखा, न कुत्तों ने भौंका, न चौकीदारों ने कुछ महसूस किया। बीरबल ने कुछ संदेशों को इकट्ठा करवाया और उनकी तुलना की। हर संदेश बिल्कुल एक जैसा था। शब्द, स्याही, कागज, सब कुछ। ये बात बीरबल को और सोचने पर मजबूर करने लगी। अगर ये किसी एक व्यक्ति ने किया होता तो उसे पूरे शहर में घूमना पड़ता, लेकिन इतना बड़ा काम बिना किसी की नजर में आए करना आसान नहीं था। बीरबल ने शहर के चौकीदारों से बात की। कुछ ने कहा कि रात बिल्कुल शांत थी, कुछ ने माना कि उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी, लेकिन कोई अजीब आवाज नहीं सुनी। अब बीरबल को लगने लगा कि यह सिर्फ संदेश का मामला नहीं है, बल्कि लोगों के मन में जो असर पड़ रहा है वही असली बात है। लोग डर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, एक दूसरे पर शक करने लगे थे। अगले दिन एक और अजीब बात हुई। कुछ घरों में वही संदेश फिर से मिला, लेकिन इस बार उसमें कोई नया शब्द नहीं था, वही पुराना संदेश था। इससे लोगों का डर और बढ़ गया। उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। अकबर ने कहा, अगर ये खेल है तो बहुत चालाकी से खेला जा रहा है। बीरबल ने सुझाव दिया कि इस बार संदेश को खुला छोड़ दिया जाए, लोगों को बोलने दिया जाए। कभी कभी जब लोग खुलकर बात करते हैं तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है। शहर में चर्चा और तेज हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि यह संदेश सच कह रहा है, कुछ को लगा कि ये उन्हें अपने काम सुधारने का इशारा दे रहा है, कुछ ने इसे चेतावनी माना। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि संदेश ने हर इंसान को अलग तरह से प्रभावित किया है। किसी को डर लगा, किसी को शर्म आई, किसी को गुस्सा आया। बीरबल अब इस नतीजे पर पहुंचने लगे कि जिसने ये संदेश भेजा है उसका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं है, वो लोगों को आईना दिखाना चाहता है। लेकिन क्यों और किस लिए? एक दिन बीरबल ने भेष बदलकर शहर में घूमना शुरू किया। वे आम आदमी की तरह लोगों के बीच बैठे, उनकी बातें सुनी। उन्होंने देखा कि लोग अब संदेश की आदत डालने लगे हैं, लेकिन मन के किसी कोने में बेचैनी अब भी है। इसी बीच एक अफवाह उड़ी कि किसी ने उस व्यक्ति को देखा है जो संदेश देता है। लेकिन जब बीरबल ने उस अफवाह की जांच की तो वो झूठी निकली। दिन बीतते गए, संदेश आना कभी बंद हो जाता, कभी फिर से दिखने लगता। कोई तय समय नहीं था। यही अनिश्चितता सबसे ज्यादा डरावनी थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए या इसके पीछे की सोच को समझना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, शायद दोनों ही जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला हालात बिगाड़ भी सकता है। एक शाम बीरबल अकेले बैठे उस संदेश को फिर से पढ़ रहे थे। इस बार उन्हें लगा कि शब्दों के बीच कुछ छुपा हुआ है। कोई सीधा संकेत नहीं, लेकिन एक भावना, एक सवाल। क्या लोग खुद को सच में जानते हैं? बीरबल के मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या यह संदेश किसी एक इंसान का है या कई लोगों की सोच का नतीजा? क्या यह किसी संगठन का काम है या किसी ऐसे व्यक्ति का जो लंबे समय से लोगों को देख रहा है? अकबर को भी अब यह महसूस होने लगा था कि यह मामला सिर्फ साजिश या शरारत से बड़ा है। ये लोगों और सत्ता के बीच के रिश्ते को छू रहा है। संदेश क्यों आया, कौन लाया और आगे क्या होगा, ये सब अभी भी रहस्य बना हुआ है। शहर शांत दिखता है, लेकिन हर घर के भीतर लोग सोच रहे हैं, और कहीं न कहीं शायद कोई ये देख रहा है कि लोग उस संदेश को कैसे समझते हैं। शहर की गलियां अब पहले जैसी नहीं रही। लोग चलते तो थे, काम भी करते थे, लेकिन हर किसी की आंखों में एक अजीब सी सतर्कता आ गई थी। पहले जहां लोग एक दूसरे से बेपरवाह होकर बात करते थे, अब वही बातचीत में रुकावटें आने लगी थी। हर कोई सोच रहा था कि सामने वाला उस संदेश के बारे में क्या सोचता है। क्या उसने उसे गंभीरता से लिया? क्या उसने डर महसूस किया? या क्या वो उस संदेश के पीछे किसी और को देख रहा है? बीरबल ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर ये स्थिति ज्यादा दिन रही तो शहर में डर जड़ पकड़ लेगा।
डर से सवाल पैदा होते हैं, और सवाल से अविश्वास, और अविश्वास किसी भी राज्य के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है। उन्होंने ये तय किया कि अब केवल लोगों की बातें सुनना काफी नहीं है। अब यह समझना जरूरी है कि संदेश का असर किस पर सबसे ज्यादा पड़ा है। इसलिए उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे शहर के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा करें जिनका व्यवहार हाल के दिनों में अचानक बदल गया है। कुछ दिनों बाद जो बातें सामने आई वे और उलझन पैदा करने वाली थी। कुछ लोग पहले से ज्यादा शांत हो गए थे, कुछ अचानक बहुत ज्यादा बोलने लगे थे, कुछ ने अपने पुराने काम छोड़ दिए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया था। इन सब में कोई एक जैसी बात नहीं दिख रही थी, सिवाय इसके कि हर बदलाव उस संदेश के बाद ही आया था। इसी दौरान एक और अजीब बात हुई। शहर के बाहरी हिस्से में रहने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय किसी को देखा था। वो व्यक्ति न तेज चलता था, न धीरे, न छिपने की कोशिश करता था, न दिखने की, बस चलता चला जाता था। उसके हाथ में कुछ नहीं दिखता था, लेकिन जहां जहां वो गया अगले दिन वहां संदेश जरूर मिला। जब ये बात बीरबल तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उस इलाके में जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। वे रात के समय वहां पहुंचे, आम आदमी के वेश में। उनके साथ केवल 2 विश्वसनीय लोग थे जिन्हें उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि बिना जरूरत कोई सवाल नहीं करना है। रात गहरी होती गई, हवा ठंडी थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गलियां लगभग खाली थी। बीरबल ने ध्यान से हर आवाज सुनी, हर हलचल पर नजर रखी, लेकिन कई घंटों तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। जब वे लौटने का सोच ही रहे थे तभी उन्हें दूर से किसी के पैरों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज तेज नहीं थी, लेकिन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींचना नहीं चाहता हो। बीरबल और उनके साथी छिप गए। वो व्यक्ति पास आया। उसकी चाल सामान्य थी, उसके कपड़े भी साधारण थे। न वो घबराया हुआ लग रहा था, न जल्दबाजी में। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न डर, न उत्साह, न थकान। वो व्यक्ति एक घर के पास रुका, कुछ पल वहां खड़ा रहा, फिर वो आगे बढ़ गया। उसने कुछ रखा या नहीं, ये साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अगली सुबह उसी घर में संदेश मिला। बीरबल अब और सतर्क हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति का पीछा करना चाहा, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो अचानक भीड़ में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अगली सुबह बीरबल ने उस घर के लोगों से बात की। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुबह संदेश देखा, लेकिन रात में किसी की आहट नहीं सुनी। ये बात बीरबल के लिए बहुत बड़ी थी। इसका मतलब यह था कि संदेश देने वाला कोई जादू नहीं कर रहा था, बल्कि लोगों की नजर और ध्यान से बाहर रहना जानता था। अब बीरबल के मन में एक और शक पैदा हुआ। क्या ये एक ही व्यक्ति है या कई लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं? अगर कई लोग हैं तो वे इतने एक जैसे कैसे हैं? और अगर एक ही है तो वो इतनी जगहों पर कैसे पहुंच जाता है? दरबार में अकबर भी बेचैन होने लगे थे। वे रोज बीरबल से पूछते, कुछ नया पता चला, और हर बार जवाब आधा ही होता। एक दिन अकबर ने बीरबल से साफ कहा, अगर ये व्यक्ति हमारी परीक्षा ले रहा है तो हमें भी उसे परखना चाहिए। बीरबल समझ गए कि अकबर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई। ये योजना किसी को बताई नहीं गई, न दरबार में, न सिपाहियों को। अगली सुबह पूरे शहर में ये खबर फैला दी गई कि अब से जो भी संदेश फैलाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जानबूझकर थोड़ी डरावनी भाषा में फैलाई गई। बीरबल देखना चाहते थे कि इस खबर का असर क्या होता है। उस दिन कोई संदेश नहीं मिला, अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी शहर शांत रहा। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ ने कहा कि आखिरकार ये सब खत्म हो गया, लेकिन चौथे दिन फिर वही हुआ। इस बार संदेश सिर्फ घरों में नहीं मिला, बल्कि कुछ सार्वजनिक जगहों पर भी दिखा।
कुओं के पास, पेड़ों के नीचे, मंदिरों के बाहर। और इस बार संदेश पढ़कर लोग पहले से ज्यादा सोच में पड़ गए, क्योंकि उसमें कोई नया शब्द नहीं था, लेकिन उसका मतलब अब और गहरा लग रहा था। बीरबल को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये व्यक्ति या लोग डर से नहीं रुकेंगे। वे तभी रुकेंगे जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन मकसद क्या था? बीरबल ने अब अपना ध्यान संदेश से हटाकर लोगों पर लगाया। उन्होंने देखा कि जो लोग पहले अपने काम में बेईमानी करते थे, वे अब थोड़ा संभलने लगे थे। कुछ जो हमेशा शिकायत करते थे, अब चुप रहने लगे थे। कुछ जो दूसरों पर हुक्म चलाते थे, अब नरम पड़ गए थे। ये बदलाव छोटा था, लेकिन मौजूद था। क्या ये संदेश लोगों को बदलने के लिए था? अगर हाँ, तो सवाल यह था कि किसे इतना अधिकार है कि वो पूरे शहर को बदलने की कोशिश करे? एक शाम बीरबल अकेले बैठे थे। उनके सामने कई संदेश रखे थे। उन्होंने उन्हें बार बार पढ़ा। उन्हें एहसास हुआ कि संदेश किसी एक वर्ग को नहीं, बल्कि हर इंसान को छूता है। जैसे लिखने वाला खुद को किसी से ऊपर नहीं मानता, बल्कि खुद को भी उसी में शामिल करता है। अचानक बीरबल के मन में एक ख्याल आया, जिसने उन्हें चौंका दिया। क्या ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो कभी अन्याय का शिकार हुआ हो, जो कभी सुना न गया हो, जिसने लोगों को बदलने के लिए पहले आवाज उठाई हो, लेकिन कोई न सुना हो? अगर ऐसा है, तो ये सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दबा हुआ सच है। लेकिन तब भी सवाल वही रहता है, वो कौन है? अब ये सिर्फ एक संदेश या एक व्यक्ति की बात नहीं रह जाती। ये पूरे शहर की सोच, डर और बदलाव की कहानी बन जाती है। और कहीं न कहीं कोई अब भी देख रहा है, ये जानने के लिए कि लोग इस संदेश को कब तक याद रखेंगे, और क्या वे सच में बदलेंगे, या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। समय बीत रहा था, लेकिन शहर के भीतर जो बेचैनी थी, वो कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। बाजार खुलते थे, सौदे होते थे, लोग हंसते बोलते थे, लेकिन इस सब के नीचे एक दबा हुआ डर था। एक सवाल था जो हर किसी के मन में घूम रहा था। आखिर वो कौन है जो हर घर तक पहुंच रहा है, बिना दिखाई दिए, बिना आवाज किए? बीरबल ने अब यह महसूस कर लिया था कि अगर वे केवल संदेश ढूंढते रहेंगे, तो वे कभी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि संदेश तो सिर्फ उसका साधन था। असली खेल लोगों के मन में चल रहा था। उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने शहर के कुछ ऐसे लोगों की सूची बनवाई जो पहले भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन अब खुद को अलग रखने लगे थे। ऐसे लोग जो अचानक ज्यादा सोचने लगे थे, कम बोलने लगे थे। उन्हें लगा कि शायद उन लोगों के मन में कुछ ऐसा है जो वे खुलकर नहीं कह पा रहे। बीरबल खुद उन लोगों से मिलने गए। किसी को यह एहसास तक नहीं होने दिया कि उनसे सवाल पूछने वाला बीरबल है। कहीं वे व्यापारी बनकर गए, कहीं मुसाफिर बनकर, कहीं किसी पुराने जानकार के रूप में। कुछ लोग डर गए और बात टालने लगे। कुछ ने कहा कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था। वे सीधे कुछ कहते नहीं थे, लेकिन उनके शब्दों में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे वे जानते हो कि जो कुछ भी वे कहेंगे उसका असर होगा। एक बूढ़ा आदमी जो कभी हर बात पर राय दिया करता था, अब चुप रहता था। जब बीरबल ने उससे धीरे से पूछा कि वो अब पहले जैसा क्यों नहीं बोलता, तो उसने बस इतना कहा, कभी कभी चुप रहना ही सही जवाब होता है। ये जवाब बीरबल के मन में देर तक गूंजता रहा। इसी दौरान शहर में एक और बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि जो संदेश आता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। न कोई चोरी हुई, न कोई हमला, न कोई झगड़ा। उल्टा कई जगहों पर लोग अपने झगड़े खुद ही सुलझाने लगे थे। कुछ ने गलत रास्ते छोड़ दिए थे, कुछ ने माफी मांग ली थी। ये सब देखकर बीरबल और उलझन में पड़ गए। अगर ये कोई दुश्मन होता तो नुकसान करता, अगर ये कोई डर फैलाने वाला होता तो तबाही मचाता, लेकिन यहां तो बदलाव हो रहा था। तो फिर सवाल उठता है,
क्या हर बदलाव अच्छा होता है? अकबर भी इस सवाल से जूझ रहे थे। वे जानते थे कि राज्य सिर्फ कानून से नहीं चलता, बल्कि लोगों के भरोसे से चलता है। और अगर लोग किसी अनजान आवाज पर भरोसा करने लगे, तो वो भरोसा सत्ता से खिसक सकता है। एक रात अकबर ने बीरबल को अकेले बुलाया। दरबार में कोई और नहीं था। दीपक की हल्की रोशनी में दोनों आमने सामने बैठे थे। अकबर ने कहा, अगर ये व्यक्ति लोगों को बदल रहा है, तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? बीरबल ने जवाब देने में देर की। फिर बोले, जहांपनाह, अगर कोई गलत कर रहा हो, तो उसे रोकना जरूरी है। लेकिन अगर कोई लोगों को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा हो, तो उसे समझना ज्यादा जरूरी है। अकबर ने गहरी सांस ली। लेकिन अगर वो सवाल हमें ही चुनौती दे रहा हो? बीरबल चुप रहे, क्योंकि यही सबसे कठिन सवाल था। कुछ दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। शहर के एक हिस्से में, जहां पहले कभी संदेश नहीं मिला था, अचानक एक रात कई घरों में संदेश मिला। लेकिन इस बार लोगों ने बताया कि उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी थी। बहुत हल्की, लेकिन मौजूद। ये पहली बार था जब किसी ने आवाज सुनी थी। बीरबल तुरंत उस इलाके में पहुंचे। उन्होंने उस रास्ते को देखा जहां से वो आवाज आने की बात कही गई थी। रास्ता तंग था, दोनों तरफ ऊंची दीवारें थी। अगर कोई वहां से गुजरे तो छुपना आसान था। लेकिन वहां एक बात अलग थी। दीवार पर हल्के निशान थे, जैसे कोई बार बार उसी रास्ते से गुजरा हो। बीरबल ने उन निशानों को छुआ। उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई जल्दबाजी में चलने वाला व्यक्ति नहीं है। ये कोई ऐसा है जो रोजमर्रा की तरह वहां से गुजरता है। अब शक गहराने लगा। क्या वो व्यक्ति शहर का ही कोई हिस्सा है? क्या वो कोई ऐसा है जिसे लोग रोज देखते हैं, लेकिन पहचानते नहीं? बीरबल ने अब चौकीदारों पर फिर से ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कुछ चौकीदार हाल के दिनों में ज्यादा चुप रहने लगे थे। वे अपनी ड्यूटी करते थे, लेकिन सवालों से बचते थे। एक चौकीदार से जब बीरबल ने सीधे पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है, तो वो घबरा गया। उसने कहा कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने उसे डराया नहीं, बस इतना कहा, जो देखा है वही कहो। डर से सच छुपता नहीं, बस देर हो जाती है। चौकीदार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। इसी बीच एक और अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि संदेश अब पहले जैसा असर नहीं कर रहा। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करने लगे थे। कुछ ने उसे फाड़ दिया, कुछ ने जलाने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिन घरों में संदेश को नष्ट किया गया, वहां कुछ दिनों बाद वही संदेश फिर से मिला। लोगों को लगने लगा कि यह संदेश उनसे ज्यादा मजबूत है। बीरबल अब समझने लगे थे कि ये लड़ाई बाहर की नहीं है, ये अंदर की है। और जो व्यक्ति संदेश भेज रहा है, वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। एक दिन बीरबल ने जानबूझकर ये बात फैलाई कि अब संदेश देने वाला पकड़ लिया गया है। ये खबर सच नहीं थी, ये बस एक चाल थी। उन्होंने देखा कि इस खबर के बाद कुछ लोग राहत महसूस करने लगे, लेकिन कुछ लोग बेचैन हो गए, जैसे उन्हें कुछ खोने का डर हो। ये देखकर बीरबल और चौंक गए। क्या कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि संदेश आता रहे? अगर हां, तो क्यों? अब कहानी एक और मोड़ लेती है। एक शाम बीरबल को उनके ठहरने की जगह पर एक कागज मिला। बिल्कुल वैसा ही कागज जैसा संदेश का होता था, लेकिन इस पर कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ खाली कागज। बीरबल ने उसे देर तक देखा। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ कागज नहीं है, ये एक इशारा है। इशारा किसका और किस बात का? क्या ये चेतावनी है, या निमंत्रण, या बस ये दिखाने का तरीका कि सामने वाला बहुत पास है? बीरबल ने ये बात अकबर को बताई। अकबर ने कागज देखा और बोले, शायद अब वो हमसे सीधे बात करना चाहता है। लेकिन कब और कैसे? उस रात बीरबल सो नहीं पाए। उन्हें बार बार लगता रहा कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई जो बहुत पास है, लेकिन दिख नहीं रहा। अगली सुबह शहर फिर से जागा।
कुछ घरों में संदेश मिला, कुछ में नहीं। कोई तय नियम नहीं था। और यही सबसे डरावनी बात थी। संदेश देने वाला अब भी छुपा हुआ है। उसका मकसद पूरी तरह साफ नहीं है और शहर धीरे धीरे बदल रहा है। खाली कागज मिलने के बाद से बीरबल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी। वो कागज साधारण नहीं था। न उसमें कुछ लिखा था, न कोई निशान था। फिर भी वो बहुत कुछ कह रहा था, जैसे कोई सामने वाला ये बताना चाहता हो कि अब खेल एकतरफा नहीं रहा। अब वो देख रहा है, समझ रहा है और इंतजार कर रहा है। बीरबल ने उस कागज को कई बार हाथ में लिया, मोड़ा, सीधा किया, दीपक की रोशनी में देखा, धूप में देखा। कुछ भी अलग नहीं मिला। लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, जो भी ये कर रहा है वो डरता नहीं है। वो न छुप रहा है, न भाग रहा है। वो बस समय ले रहा है। अगले कुछ दिनों तक शहर में कोई नया संदेश नहीं मिला। ये चुप्पी लोगों को और ज्यादा बेचैन करने लगी। पहले संदेश आता था तो लोग डरते थे। अब जब नहीं आ रहा था तो लोग और ज्यादा सोचने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद कोई बड़ी बात होने वाली है। बाजारों में बातें बदल गई थी। अब लोग ये नहीं पूछते थे कि संदेश किसने दिया, बल्कि ये पूछते थे कि अगला संदेश कब आएगा, जैसे वे उसके आने की आदत डाल चुके हों। बीरबल ने यह बदलाव साफ देखा। उन्होंने महसूस किया कि डर अब आदत बनता जा रहा है और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसी बीच एक और बात सामने आई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अब संदेश न मिलने से बेचैनी हो रही थी। उन्हें लगता था कि जब संदेश आता था तब वे अपने भीतर कुछ साफ महसूस करते थे। अब वो एहसास गायब था। ये बात बीरबल को और उलझा गई। क्या संदेश सिर्फ डर नहीं था? क्या वह किसी के लिए सहारा भी बन गया था? अगर ऐसा है तो इसे रोकना सही होगा या गलत? अकबर भी इस बदलाव को देख रहे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से बात की। कुछ ने कहा कि संदेश बंद होना अच्छा है। कुछ ने कहा कि इससे लोग फिर पुराने रास्ते पर लौट सकते हैं। किसी के पास साफ जवाब नहीं था। एक दिन अकबर ने आदेश दिया कि शहर के हर हिस्से से कुछ लोगों को बुलाया जाए। व्यापारी, किसान, कारीगर, सेवक, चौकीदार, हर वर्ग से। उन्हें डराया नहीं गया, न पूछताछ की गई, बस उनसे बातें की गई। कई लोगों ने माना कि संदेश ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया था। कुछ ने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियों को देखा। कुछ ने कहा कि उन्हें लगा कोई उन्हें देख रहा है, इसलिए वे संभल गए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उसे पता है कि संदेश कौन देता है। सब कुछ अधूरा ही रहा। इसी दौरान एक अजीब घटना और हुई। एक रात शहर के बीचों बीच एक पुराने कुएं के पास एक व्यक्ति देर तक बैठा रहा। वो न कुछ कर रहा था, न किसी से बात, बस बैठा रहा। कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं। अगली सुबह उस कुएं के पास संदेश मिला। यह पहली बार था जब संदेश किसी ऐसे स्थान पर मिला जहां लोग रात में भी आते जाते रहते थे। बीरबल तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखा। मिट्टी थोड़ी दबी हुई थी, जैसे कोई देर तक बैठा हो। वहां कोई जल्दबाजी नहीं दिखी, जैसे वो व्यक्ति जानता हो कि कोई उसे रोकने नहीं आएगा। अब बीरबल को यकीन होने लगा कि ये व्यक्ति खुद को छुपाना नहीं चाहता। वो बस पहचान से बच रहा है। उन्होंने चौकीदारों से फिर बात की। इस बार एक चौकीदार ने धीरे से कहा कि उसने उस आदमी को देखा था। वो आम आदमी जैसा ही था, न अमीर, न गरीब, न जवान, न बूढ़ा, बिल्कुल ऐसा जैसा कोई भी हो सकता है। ये सुनकर बीरबल चुप हो गए, क्योंकि यही सबसे मुश्किल बात थी। अगर वो अलग दिखता तो पकड़ा जा सकता था, अगर वो डरता तो गलती करता, लेकिन वो तो आम था। दिन बीतते गए, संदेश कभी आता, कभी नहीं। लोग अब ये मानने लगे थे कि ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। एक दिन बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दरबार में खुले तौर पर कहा कि अगर संदेश देने वाला सामने आना चाहता है
तो उसे सजा नहीं दी जाएगी, उससे सिर्फ बात की जाएगी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि ये चाल है, कुछ ने कहा कि अब वो व्यक्ति सामने आएगा, कुछ ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। उस दिन और अगले कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक सुबह बीरबल के दरवाजे पर वही कागज फिर से मिला, खाली, लेकिन इस बार वो पहले से अलग जगह रखा था, जैसे जानबूझकर ध्यान खींचने के लिए। बीरबल समझ गई कि ये जवाब है, न हां न ना। उस रात बीरबल फिर से शहर में निकले, अकेले, बिना किसी को बताए। उन्होंने उन्हीं गलियों को चुना जहां संदेश पहले मिला था। वे उन्हीं रास्तों से गुजरे जहां लोग अब कमाते थे। और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे नहीं, बल्कि आगे चल रहा है, कभी दूर, कभी पास। वे रुके, वो भी रुका, वे चले, वो भी चला, लेकिन कभी दिखा नहीं। बीरबल के मन में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अगर वो सामने आया तो क्या मैं उसे पहचान पाऊंगा? रात गहरी होती गई, शहर सो गया, लेकिन ये खेल जारी रहा। अचानक बीरबल को लगा कि अब वे अकेले नहीं हैं। किसी की सांसों की आवाज बहुत पास थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था, खाली। बीरबल उसे उठाकर देर तक देखते रहे। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि ये व्यक्ति उनसे आगे निकल चुका है। वो जितना पकड़ना चाहते हैं, वो उतना ही दूर जाता है। अगली सुबह शहर फिर जागा। कुछ घरों में संदेश मिला, कुछ में नहीं, लेकिन इस बार एक बात साफ थी, अब ये सिर्फ शहर की बात नहीं रह गई थी, ये दरबार तक पहुंच चुकी थी। अकबर के फैसलों में भी इसका असर दिखने लगा था। संदेश देने वाला अब भी छुपा है, उसका मकसद अब भी साफ नहीं है। लोग बदल रहे हैं, लेकिन किस दिशा में, ये कोई नहीं जानता। और बीरबल, जो सच के सबसे करीब है, वे भी ये नहीं कह सकते कि अगर वो व्यक्ति सामने आया तो उसे रोका जाएगा या सुना जाएगा। उस रात के बाद बीरबल के भीतर कुछ बदल गया था। अब वो केवल ये जानना नहीं चाहते थे कि संदेश कौन देता है, बल्कि ये भी समझना चाहते थे कि अगर वो व्यक्ति सामने आ भी जाए तो क्या सच में सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा। क्योंकि शहर अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। संदेश ने लोगों के भीतर जो हलचल पैदा की थी, वो मिटने वाली नहीं लग रही थी। सुबह होते ही बीरबल फिर से शहर में निकल पड़े। इस बार उनका मकसद किसी को पकड़ना नहीं था, बल्कि लोगों की आंखों में झांकना था। वो देखना चाहते थे कि संदेश ने किसे क्या बना दिया है। एक जगह एक व्यापारी अपने ग्राहक से झगड़ा नहीं कर रहा था जैसा वो पहले करता था। दूसरी जगह एक आदमी जो हमेशा दूसरों पर शक करता था, आज चुपचाप बैठा था। कहीं कोई अपने पुराने दुश्मन से बात कर रहा था, तो कहीं कोई अकेला बैठा खुद से सवाल कर रहा था। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी हो रहा था। कुछ लोग अब संदेश का इंतजार करने लगे थे, जैसे वो उनके लिए कोई राह दिखाने वाली चीज बन गया हो। कुछ ने ये मान लिया था कि जब तक संदेश आता रहेगा, तब तक कोई गलत काम नहीं होगा। ये सोच बीरबल को परेशान करने लगी। अगर लोग किसी अनजान आवाज पर भरोसा करने लगे, तो कल को वे सही और गलत का फैसला खुद नहीं कर पाएंगे। इसी बीच एक और अजीब बात सामने आई। शहर के एक हिस्से में कुछ बच्चों ने खेल खेल में वही संदेश जोर से पढ़कर सुनाया। उन्हें उसके मतलब की समझ नहीं थी, लेकिन शब्द उनके मुंह से वैसे ही निकल रहे थे जैसे किसी बड़े ने सिखाए हों। ये बात सुनकर बीरबल के मन में ठंड सी उतर गई। क्या संदेश अब सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहा? क्या वो अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है? उसी दिन शाम को अकबर ने बीरबल को फिर बुलाया। इस बार अकबर की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, अगर ये संदेश इसी तरह फैलता रहा तो लोग हमारी बात से ज्यादा उसकी बात सुनने लगेंगे। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये व्यक्ति तलवार से नहीं, शब्दों से काम कर रहा है। अकबर ने पूछा, तो क्या शब्दों से लड़ाई की जा सकती है? बीरबल कुछ पल चुप रहे,
फिर बोले, लड़ाई नहीं, समझ से जवाब दिया जा सकता है। अगले दिन बीरबल ने एक और फैसला लिया। उन्होंने शहर के कुछ ऐसे लोगों को चुना जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझदार थे। ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन सोचते बहुत थे। उन्होंने उनसे बस एक सवाल पूछा, जब तुम वो संदेश पढ़ते हो तो तुम्हें क्या लगता है? किसी ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। किसी ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें याद दिला रहा है कि हम इंसान हैं। किसी ने कहा, मुझे लगता है ये हमारी ही आवाज है जो बाहर से सुनाई दे रही है। ये जवाब सुनकर बीरबल गहरे सोच में डूब गए। क्या यह संभव है कि संदेश देने वाला कोई एक इंसान न हो, बल्कि कई लोगों की सोच एक साथ काम कर रही हो? या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लोगों की सोच को बहुत करीब से देखा है? इसी दौरान एक और घटना हुई। एक रात शहर के बाहर एक छोटा सा गांव है, वहां भी वही संदेश मिला। ये पहली बार था जब संदेश शहर से बाहर पहुंचा था। ये खबर आग की तरह फैली। अब मामला सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं रहा था। बीरबल खुद उस गांव गए। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन उतने नहीं जितना शहर के लोग पहले हुए थे। उन्हें लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो हर जगह पहुंच सकती है। गांव के एक बुजुर्ग ने बीरबल से कहा, बेटा, ये संदेश नया नहीं है। ऐसी बातें तो हमारे मन में पहले से होती है, बस अब किसी ने उन्हें लिख दिया है। ये बात बीरबल को और उलझा गई। अगर संदेश नया नहीं है तो डर क्यों? अगर डर नहीं है तो बेचैनी क्यों? वापस लौटते समय बीरबल को एहसास हुआ कि वह जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही मामला उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। एक रात फिर वही हुआ। बीरबल के कमरे में उनकी मेज पर बिना किसी आहट के एक कागज रखा मिला। इस बार वो खाली नहीं था, लेकिन उस पर कुछ लिखा भी नहीं था। सिर्फ कागज के बीच में एक हल्की सी रेखा थी, सीधी, साधारण। बीरबल देर तक उसे देखते रहे। ये क्या था? रास्ता? सीमा? या ये बताने का तरीका कि अब दो तरफ है, एक वो और एक सामने वाला? अगली सुबह बीरबल ने वो कागज अकबर को दिखाया। अकबर ने भी उसे देखा और बोले, ये व्यक्ति बातें कम और इशारे ज्यादा करता है। बीरबल ने कहा, और इशारे समझना सबसे मुश्किल होता है। अब बीरबल ने आखिरी रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को पीछे हटा लिया। उन्होंने शहर में घूमना बंद कर दिया। उन्होंने पूछताछ रोक दी। उन्होंने संदेशों पर बात करना बंद कर दिया। ये सब जानबूझकर किया गया। बीरबल देखना चाहते थे कि जब उन्हें लगेगा कि अब कोई उन्हें ढूंढ नहीं रहा, तब सामने वाला क्या करेगा। कुछ दिन कुछ नहीं हुआ। लोग सोचने लगे कि शायद ये सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक रात शहर के बीचों बीच लाल किले के पास वही संदेश मिला। ये अब तक का सबसे बड़ा संकेत था, क्योंकि ये पहली बार था जब संदेश दरबार के इतने करीब पहुंचा था। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल चुप थे, क्योंकि वे समझ गए थे अब ये खेल अगली चाल की ओर बढ़ चुका है। और अगली चाल कौन चलेगा, ये अभी तय नहीं था। क्या वो व्यक्ति अब खुद सामने आएगा? क्या वो संदेश बदलेगा? या क्या ये सब किसी और रूप में सामने आएगा? यहां से ये और गहरी होती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संदेश कौन देता है। सवाल ये है कि अगर वो सामने आ जाए तो क्या कोई उसे रोकना चाहेगा भी? और यही सवाल इस कहानी को आगे ले जाता है, क्योंकि अगली बार शायद संदेश कागज पर न हो। शायद वो किसी के मुंह से निकले या किसी फैसले में दिखे, और तब ये तय करना और मुश्किल हो जाएगा कि आवाज किसकी है। यही ये भाग खुला रह जाता है। लाल किले के पास संदेश मिलने के बाद शहर की हवा बदल चुकी थी। ये अब केवल गलियों या घरों तक सीमित बात नहीं रही थी। दरबार के इतने पास संदेश का मिलना अपने आप में एक सवाल बन गया था। लोग खुलकर कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन हर कोई महसूस कर रहा था कि अब यह मामला किसी साधारण इंसान का नहीं है। अकबर ने उसी दिन दरबार जल्दी समाप्त कर दिया। दरबारियों को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों किया गया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया।
अकबर के चेहरे पर वो गंभीरता थी जो बहुत कम मौकों पर दिखाई देती थी। बीरबल चुपचाप बैठे थे। उनके मन में कई बातें एक साथ चल रही थी। अब तक जो भी हुआ था वो सब किसी योजना का हिस्सा लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि संदेश देने वाला बस यूं ही हर जगह पहुंच रहा हो। उसने अपने कदम बहुत सोच समझ कर रखे थे। रात को बीरबल अपने कमरे में अकेले बैठे थे। बाहर पहरेदार थे, भीतर शांति थी, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें बार बार वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर ये व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या उसे दोषी माना जाएगा या सुना जाएगा? उसी रात उन्हें नींद नहीं आई। कभी कभी वे खिड़की से बाहर देखते, कभी दिए की लौ को और कभी खाली कागजों को जो अब उनकी मेज पर पड़े रहते थे। हर कागज उन्हें उस संदेश की याद दिलाता था जिसने पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अगली सुबह शहर में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि अगर संदेश लाल किले तक पहुंच गया है तो शायद अगला संदेश खुद बादशाह के लिए होगा। ये बात डराने वाली भी थी और रोमांचक भी। कुछ लोगों ने इसे अपमान माना, कुछ ने इसे साहस और कुछ ने इसे चेतावनी। बीरबल ने ये बातें सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे देखना चाहते थे कि अफवाहें खुद किस दिशा में जाती है। इसी बीच एक और घटना हुई। शहर के एक हिस्से में जहां हमेशा चहल पहल रहती थी, अचानक लोग कम आने लगे। वहां कोई संदेश नहीं मिला था, फिर भी लोग उस जगह से बचने लगे, जैसे उन्हें बिना वजह डर लगने लगा हो। बीरबल वहां पहुंचे। वो जगह साधारण थी। कोई पुराना बाजार, कोई गली, कोई इमारत, कुछ भी ऐसा नहीं था जो डर पैदा करे। फिर भी लोगों का वहां न जाना एक सवाल था। उन्होंने पास बैठे एक आदमी से पूछा, तुम लोग यहां क्यों नहीं आते? उस आदमी ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, यहां कोई बैठा रहता है। कौन? बीरबल ने पूछा। कोई भी नहीं, आदमी बोला। और यही तो डर की बात है। यह जवाब सुनकर बीरबल को एहसास हुआ कि डर अब किसी चीज से नहीं बल्कि खालीपन से पैदा हो रहा है। लोग उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था, लेकिन महसूस किया था। अब संदेश का असर और गहरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद एक और अजीब बात सामने आई। एक आदमी जो पहले संदेशों को मजाक समझता था, अचानक अपने काम से दूर रहने लगा। उसने लोगों से मिलना कम कर दिया। जब बीरबल ने उससे बात की तो उसने कहा, पहले मुझे लगता था ये सब बेकार है, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर कोई बिना नाम बताए हमें सही रास्ता दिखा रहा है तो शायद हमें सुनना चाहिए। ये सुनकर बीरबल चौंक गए, क्योंकि ये वही बात थी जिससे अकबर डर रहे थे। अगर लोग बिना जाने, बिना पूछे किसी अनजान आवाज पर भरोसा करने लगे तो कल को सत्ता की जरूरत ही नहीं रहेगी। इसी सोच के साथ अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पूरे शहर में ये बात फैलाई कि अब से दरबार में हर हफ्ते आम लोगों को सुना जाएगा। कोई भी आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। ये फैसला अपने आप में अनोखा था। कुछ ने कहा कि ये संदेश का जवाब है, कुछ ने कहा कि ये अकबर की समझदारी है, और कुछ ने कहा कि ये कमजोरी है। बीरबल जानते थे कि अकबर ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे चाहते थे कि लोग अपनी बात किसी अनजान कागज पर नहीं बल्कि सामने रख सकें। पहले ही दिन दरबार में कई लोग आए। कुछ ने शिकायत की, कुछ ने सलाह दी, कुछ बस देखना चाहते थे, लेकिन किसी ने भी संदेश देने वाले का नाम नहीं लिया, या शायद कोई ले ही नहीं सकता था। कुछ दिनों तक ये सब चलता रहा, और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बीरबल को अंदर तक हिला दिया। दरबार में एक आदमी आया, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, साधारण आवाज। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सलाह नहीं दी, बस इतना कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई बिना नाम बताए सही बात कहे तो क्या वो गलत हो जाता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उसे देखा, बीरबल ने उसे देखा, लेकिन वो आदमी किसी और की ओर नहीं देख रहा था। वो बस खड़ा था। अकबर ने पूछा,
तुम क्या कहना चाहते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सवाल पूछना चाहता था। और फिर वो चला गया। बीरबल को उस आदमी में कुछ जाना पहचाना सा लगा। न चेहरा, न आवाज, बल्कि उसकी शांति। उसके जाने के बाद कई लोग उस आदमी के बारे में बात करने लगे। कुछ ने कहा वही है, कुछ ने कहा नहीं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। बीरबल उस रात फिर नहीं सो पाए। उन्हें लगा कि वे उस व्यक्ति के बहुत करीब आ गए हैं, या शायद वो व्यक्ति खुद उनके करीब आ गया है। कुछ दिनों बाद संदेश फिर आया, इस बार बहुत कम जगहों पर, लेकिन असर पहले से ज्यादा था, क्योंकि अब लोग सिर्फ संदेश नहीं पढ़ रहे थे, वे उसे दरबार की बातों से जोड़ने लगे थे। कुछ ने कहा, देखो, अब बादशाह भी वही कर रहे हैं जो संदेश कहता है। कुछ ने कहा, शायद संदेश देने वाला दरबार में ही है। ये बात बीरबल को बेचैन करने लगी। अगर लोग दरबार पर शक करने लगे तो हालात बिगड़ सकते थे। बीरबल ने अब आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं आना चाहता तो हमें उसे मजबूर नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वो कितनी दूर तक जाना चाहता है। अकबर ने सिर हिलाया। अगले दिन दरबार में एक ऐलान हुआ। कहा गया कि अब संदेशों की जांच नहीं की जाएगी, न उन्हें रोका जाएगा, न उन पर चर्चा होगी। सब कुछ सामान्य रहेगा। ये बात पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, कुछ को गुस्सा आया, कुछ को लगा ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बीरबल जानते थे, यही वो पल है जब सामने वाला अपनी अगली चाल चलेगा। रात आई, शहर सो गया, और उसी रात बीरबल की खिड़की के पास एक कागज रखा मिला। इस बार वो खाली नहीं था। उस पर कुछ लिखा था, लेकिन बहुत कम, बस एक पंक्ति, इतनी साधारण कि कोई भी पढ़कर आगे बढ़ जाए। लेकिन बीरबल जानते थे, ये अब तक का सबसे सीधा इशारा है। उन्होंने कागज को मोड़ा, उसे दीपक की लौ में देखा, और फिर धीरे से मुस्कुराए, क्योंकि अब खेल सच में शुरू हो चुका था। बीरबल ने उस कागज को फिर से पढ़ा। उस पर लिखी पंक्ति छोटी थी, लेकिन उसका असर भारी था। शब्द साधारण थे, इतने साधारण कि कोई भी उन्हें पढ़कर आगे बढ़ सकता था। लेकिन बीरबल जानते थे कि साधारण शब्द ही सबसे गहरी चोट करते हैं। उन्होंने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रखा और देर तक खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब ये खेल पहले से अलग हो चुका है। अब सामने वाला छुपकर नहीं खेल रहा था, वो सीधे इशारा कर रहा था। उस रात बीरबल सो नहीं पाए। हर आहट पर उनका ध्यान जाता, हर सन्नाटे में उन्हें कोई सवाल सुनाई देता। उन्हें यह भी लग रहा था कि शायद सामने वाला चाहता ही यही है कि वे सो न पाए, कि वे हर पल सोचते रहें। सुबह हुई तो शहर पहले जैसा ही दिखा। लोग उठे, अपने काम पर गए, दुकानों के शटर खुले, गलियों में आवाजें गूंजने लगी। लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ बदल चुका था। अब लोग सिर्फ संदेशों की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस पंक्ति की भी चर्चा करने लगे थे, जिसकी किसी को पूरी जानकारी नहीं थी। कुछ ने सुना था कि कुछ लिखा है, कुछ ने सुना कि कुछ बहुत बड़ा लिखा है, और कुछ ने कहा कि वो पंक्ति दरअसल लोगों के मन में ही लिखी गई है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस सामने बैठे रहे। ये उनकी आदत थी। जब वे कुछ बहुत गहराई से सोच रहे होते थे तो सवाल कम और चुप्पी ज्यादा रखते थे। बीरबल ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि शब्दों से ज्यादा जरूरी इस समय समझ है। कुछ देर बाद अकबर बोले, अगर वो चाहता तो बहुत पहले सामने आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बीरबल ने सिर हिलाया, क्योंकि वो सिर्फ दिखना नहीं चाहता, जहांपना, वो असर छोड़ना चाहता है। अकबर ने पूछा, और क्या वो असर अब ज्यादा हो गया है? बीरबल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं था। असर कुछ लोगों पर ज्यादा था, कुछ पर कम, और कुछ पर बिल्कुल अलग तरह से। उसी दिन शहर में एक और बात फैल गई। कहा जाने लगा कि संदेश अब पहले जैसा नहीं रहा।
पहले वो लोगों को डराता था, अब वो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोगों ने कहा कि ये अच्छा है, कुछ ने कहा कि ये खतरनाक है, लेकिन कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। बीरबल ने यह महसूस किया कि अब लोग खुद को संदेश से जोड़ने लगे हैं। वे कहने लगे थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मेरे लिए ही लिखी गई है। ये भावना पहले भी थी, लेकिन अब वो ज्यादा साफ दिखने लगी थी। इसी बीच एक घटना हुई जिसने बीरबल का ध्यान खींचा। शहर के एक हिस्से में दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ। पहले ऐसा झगड़ा अक्सर बढ़ जाता था, लोग जमा हो जाते थे, बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लोगों ने बीच बचाव किया। किसी ने जोर से कहा, रुक जाओ, सोचो, और झगड़ा वही थम गया। ये छोटी सी बात थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि ये छोटी नहीं है। ये वही असर था जिसकी उन्हें चिंता थी। अगर लोग किसी अनजान आवाज के असर से अपने फैसले बदलने लगें, तो ये ताकत बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक खबर मिली कि वही साधारण आदमी जो दरबार में सवाल पूछ कर गया था, फिर से शहर में दिखा है। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। बस इतना पता था कि वो कभी कभी दिख जाता है और फिर गायब हो जाता है। बीरबल ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार हाथ से निकल गया, जैसे वो जानता हो कि उसे कहाँ नहीं होना चाहिए। एक शाम बीरबल अकेले शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां लोग कम जाते थे। वहां शांति थी, लेकिन वो शांति भारी लग रही थी। उन्होंने एक पत्थर पर बैठकर आसपास देखा। अचानक उन्हें लगा कि कोई पास ही खड़ा है। उन्होंने बिना पीछे देखे कहा, अगर तुम बात करना चाहते हो तो सामने आओ। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक शांत सी आवाज आई, अगर सामने आ गया तो क्या बात रह जाएगी। बीरबल चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या तुम हमेशा पीछे ही रहोगे? आवाज ने जवाब दिया, पीछे और सामने का फर्क सिर्फ देखने वाले के लिए होता है। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था कि वे अकेले नहीं थे। उस रात के बाद से बीरबल को लगने लगा कि सामने वाला अब उनसे खेल नहीं रहा, बल्कि उन्हें परख रहा है। वो देखना चाहता है कि वे कितनी दूर तक समझ पाते हैं। अकबर को भी ये एहसास होने लगा था कि ये मामला अब सिर्फ संदेशों का नहीं रहा, ये एक सोच की लड़ाई बन चुका था। उन्होंने अपने फैसलों में सावधानी बढ़ा दी। हर आदेश देने से पहले वे सोचते कि उसका असर लोगों पर कैसे पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह बदल रहे हैं, कुछ ने कहा कि ये अच्छा है, कुछ ने कहा कि ये कमजोरी है। लेकिन अकबर जानते थे कि अगर वे नहीं बदले तो लोग बदल जाएंगे, किसी और के कहने पर। इसी बीच संदेश फैलाया, इस बार बहुत कम जगहों पर, बहुत चुपचाप और बिना किसी हलचल के। लोगों ने उसे पढ़ा, लेकिन ज्यादा बातें नहीं की। जैसे वे अब समझ गए हो कि हर बात जोर से कहने की नहीं होती। बीरबल ने उन संदेशों को पढ़ा और महसूस किया कि अब शब्दों में कोई आग्रह नहीं था, न डर, न चेतावनी, बस एक शांत सी बात जो पढ़ने वाले को अपने भीतर देखने पर मजबूर कर दे। अब बीरबल को एक बात साफ दिखने लगी थी, सामने वाला किसी को आदेश नहीं दे रहा था, वो किसी को रोक नहीं रहा था, वो बस आईना दिखा रहा था। लेकिन आईना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हर कोई उसमें वही नहीं देखता जो वो देखना चाहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। शहर बाहर से शांत था, लेकिन भीतर ही भीतर बदल रहा था। लोग अपने फैसलों पर ज्यादा सोचने लगे थे। कुछ अच्छे रास्ते पर आए, कुछ उलझ गए और कुछ गुस्से में आ गए। एक रात बीरबल को फिर से एक कागज मिला। इस बार वो उनकी मेज पर नहीं था, न खिड़की पर, बल्कि उनके हाथ में। उन्हें याद नहीं कि उन्होंने उसे उठाया कब। उन्होंने उसे देखा, उस पर कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इस बार खालीपन पहले जैसा नहीं था। बीरबल को समझ आ गया कि अब अगला कदम उनका है। अगर वे चुप रहे तो सामने वाला और आगे बढ़ेगा, अगर वे बोले
तो शायद सब कुछ बदल जाए। लेकिन क्या बदलेगा, ये कोई नहीं जानता था। बीरबल ने वो कागज मोड़कर रख लिया। उन्होंने तय किया कि अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है, और सामने वाला भी शायद यही देखना चाहता था। बस इतना तय है कि शहर अब पहले जैसा नहीं रहेगा, और अगली बार जब संदेश आएगा, अगर आएगा, तो शायद वो कागज पर नहीं होगा, शायद वो किसी के फैसले में होगा, या किसी की चुप्पी में, या किसी सवाल में जिसका जवाब कोई न दे पाए। बीरबल ने उस खाली कागज को अपने संदूक में रख दिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, न अकबर से, न किसी सिपाही से, न किसी सेवक से। पहली बार उन्होंने जानबूझकर किसी बात को अपने भीतर ही रहने दिया, क्योंकि अब उन्हें समझ आने लगा था कि हर बात साझा करना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें तभी अपना असर दिखाती है जब वे चुपचाप भीतर बैठी रहती है। शहर में अब संदेशों की चर्चा धीमी हो गई थी, लेकिन उनका असर खत्म नहीं हुआ था। ये वैसा ही था जैसे बारिश रुक जाए, लेकिन जमीन देर तक गीली रहे। लोग अब पहले जैसे नहीं थे। वे किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते थे। वे सोचते थे, और यही सोच बीरबल को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। एक दिन बीरबल ने देखा कि कुछ लोग जानबूझकर संदेश ढूंढने निकलते हैं। वे उन गलियों में जाते हैं जहां पहले संदेश मिला था। वे दीवारें देखते हैं, जमीन देखते हैं, पेड़ों के नीचे झांकते हैं, जैसे वे चाहते हों कि वह फिर आए। ये दृश्य बीरबल के लिए डरावना था, क्योंकि अब संदेश देने वाला अकेला नहीं रहा था। अब लोग खुद उस आदत को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच एक नई बात सामने आई। कुछ लोग अब अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ने लगे थे। उनका कहना था कि अगर कोई संदेश आना है तो खुले दरवाजे से ही आए। ये बात किसी ने कही नहीं थी, न संदेश में लिखी थी, लेकिन फिर भी फैल गई। बीरबल ने एक ऐसे ही घर में जाकर उस आदमी से पूछा, डर नहीं लगता? उस आदमी ने जवाब दिया, अब किस बात का डर? अगर कोई मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है तो वो दुश्मन कैसे हो सकता है? ये जवाब सुनकर बीरबल चुप हो गए, क्योंकि यही सोच सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जब आदमी अपने डर को ही सही ठहराने लगे। उधर अकबर भी बदल रहे थे। उनके फैसलों में अब पहले से ज्यादा ठहराव आ गया था। वे हर बात पर तुरंत आदेश नहीं देते थे। वे सुनते थे, सोचते थे, और कई बार कुछ कहते ही नहीं थे। दरबारियों में इस बात की चर्चा होने लगी। कुछ ने कहा कि बादशाह कमजोर हो रहे हैं, कुछ ने कहा कि वे और मजबूत हो रहे हैं, कुछ ने कहा कि वे किसी अनदेखे दबाव में हैं। लेकिन अकबर जानते थे कि दबाव बाहर से नहीं, भीतर से है। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो लोग खुद तय करने लगेंगे कि उनके लिए सही क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, जहांपनाह। क्या लोग खुद तय करने के काबिल हैं? अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अगर नहीं तो हम उन्हें कब तक रोक पाएंगे? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं था। उसी रात शहर के एक कोने में एक अजीब घटना हुई। एक आदमी, जो पहले संदेशों से बहुत प्रभावित था, अचानक चिल्लाने लगा कि अब उसे कोई संदेश नहीं चाहिए। उसने अपने घर के बाहर आग जला दी और जोर जोर से कहा कि जो भी आए वो उससे दूर रहे। लोग इकट्ठा हो गए, कुछ डर गए, कुछ हंसे, कुछ चुप रहे। अगली सुबह उस आदमी के घर के सामने कोई संदेश नहीं मिला, लेकिन उसके पड़ोसियों के घरों में मिला। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने अपने अपने मतलब निकाले। कुछ ने कहा कि जिसने विरोध किया उसे छोड़ दिया गया, कुछ ने कहा कि जिसने ध्यान खींचा उसे अनदेखा किया गया। बीरबल ने इस घटना को बहुत ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि सामने वाला अब लोगों की प्रतिक्रिया भी देख रहा है। वो सिर्फ लिख नहीं रहा, वो परख रहा है। अब बीरबल ने एक और रास्ता चुना। उन्होंने शहर में ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो संदेश से नाराज थे, जो उससे असहमत थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोग कम थे, लेकिन थे। एक आदमी ने कहा,
मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे बिना पूछे समझाए। एक और ने कहा, अगर मुझे बदलना है तो मैं खुद बदलूंगा। ये आवाजें कमजोर थी, लेकिन सच्ची थी। बीरबल ने महसूस किया कि कहानी अब दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ वे लोग थे जो संदेश को अपनाने लगे थे, दूसरी तरफ वे जो उससे सवाल कर रहे थे, और बीच में वो व्यक्ति था जो दिखाई नहीं देता था। एक दिन फिर वही साधारण आदमी दरबार में आया। इस बार उसने सवाल नहीं पूछा, उसने बस कहा, अगर कोई चुप रहे तो क्या उसकी चुप्पी भी एक संदेश होती है? अकबर ने उसे देखा, बीरबल ने उसे देखा, लेकिन फिर भी वे उसे पहचान नहीं पाए। वो आदमी चला गया, और उसके जाने के बाद दरबार में कोई कुछ नहीं बोला। उस रात बीरबल देर तक बैठे रहे। उन्हें लगा कि ये सब अब शब्दों से आगे जा चुका है। अब हर हरकत, हर चुप्पी, हर फैसला एक संदेश बनता जा रहा है। कुछ दिनों बाद संदेश आना फिर कम हो गया। लोगों ने सोचा कि शायद ये सब खत्म हो रहा है, लेकिन बीरबल जानते थे कि असली खामोशी अब शुरू हुई है। एक रात जब शहर पूरी तरह सो रहा था, बीरबल को लगा कि किसी ने उनके कमरे का दरवाजा नहीं, बल्कि उनके विचारों को छुआ है। उन्हें लगा कि कोई बहुत पास है, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो कमरे में कुछ नहीं बदला था। सिर्फ मेज पर एक कागज रखा था। इस बार वो खाली नहीं था। उस पर कुछ लिखा था, बहुत साफ, बहुत साधारण, बहुत छोटा। बीरबल ने उसे पढ़ा, और पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि अगला कदम सिर्फ उनका नहीं होगा, ये कदम पूरे शहर को साथ लेकर चलेगा। लेकिन उस पर क्या लिखा था और वो कदम क्या होगा, ये कहानी अभी नहीं बताती, क्योंकि अब ये सिर्फ बीरबल और उस अनदेखे व्यक्ति की कहानी नहीं रही। ये उन सबकी कहानी बन चुकी है, जो सोचते हैं, जो डरते हैं और जो चुप रहते हैं। यही ये भाग खुला रह जाता है। शायद कोई फैसला लिया जाएगा, या कोई बड़ी गलती होगी, या कोई सच सामने आएगा आधा, और तब ये तय करना और मुश्किल हो जाएगा कि ये सब किसने शुरू किया था और इसे रोकना चाहिए भी या नहीं। बीरबल ने उस कागज को बहुत देर तक हाथ में पकड़े रखा। इस बार उस पर लिखी पंक्ति बहुत छोटी थी, लेकिन उसके भीतर वो सब समाया था जो अब तक अधूरा था। उन्होंने उसे कई बार पढ़ा, फिर आंखें बंद कर ली। उन्हें अब समझ में आ चुका था कि ये खेल डर या चुनौती का नहीं था, ये खेल सोच का था। उन्होंने उसी समय निर्णय ले लिया कि अब इस रहस्य को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अगर इसे यहीं न रोका गया तो ये पूरे राज्य को ऐसी दिशा में ले जाएगा जहां सही और गलत का अंतर धुंधला हो जाएगा। अगली सुबह बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन घबराहट नहीं। अकबर ने उन्हें देखा और बिना कुछ पूछे समझ गए कि अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं जान गया हूं कि संदेश कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है और कैसे दे रहा है। अकबर सीधा बैठ गए। तो फिर देर किस बात की है? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, लेकिन अगर इसे रोका नहीं गया तो ये सबसे बड़ा अपराध बन सकता है। अकबर चुप हो गए। उन्होंने बीरबल को संकेत दिया कि पूरी बात विस्तार से बताएं। बीरबल ने कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह संदेश किसी एक रात की योजना नहीं था, ये महीनों की तैयारी थी। संदेश देने वाला कोई बाहर से आया व्यक्ति नहीं था, वो इसी शहर का था। उसने शहर को बहुत पास से देखा था। उसने लोगों की आदतें देखी थी, उनकी कमजोरियां, उनका डर, उनका लालच, सब कुछ। वो व्यक्ति कभी किसी अन्याय का शिकार हुआ था। उसने दरबार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। उसने न तो विद्रोह किया, न ही बदला लिया। उसने लोगों को समझने की कोशिश की। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा था, लेकिन विद्वान नहीं कहलाता था। वो साधारण दिखता था, इसलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता था।
उसने ये देखा था कि लोग कानून से कम डर से ज्यादा चलते हैं, और डर सबसे ज्यादा तब पैदा होता है जब आदमी को लगे कि कोई उसे देख रहा है। यही सोच लेकर उसने संदेश लिखे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो किसी को आदेश नहीं देना चाहता था। वो बस लोगों को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनके कामों का असर होता है। उसने कभी अपना नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो खुद को किसी से ऊपर नहीं रखना चाहता था। उसने बीरबल से खेल नहीं खेला, उसने उन्हें परखा। वो देखना चाहता था कि क्या सत्ता भी सोच सकती है या केवल आदेश देती है। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, लेकिन वो दरबार तक कैसे पहुंचा? वो इतना पास कैसे आया? बीरबल ने कहा, क्योंकि हमने उसे रास्ता दिया, जहां पनाह। जब हमने लोगों को बोलने का मौका दिया, तब उसने देखा कि अब बात कागज से आगे बढ़ सकती है। फिर बीरबल ने वो आखिरी कागज अकबर के सामने रखा। अकबर ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, अब सवाल पूछना बंद करो, जवाब सुनो। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अब वो व्यक्ति सामने आने को तैयार है, लेकिन वो तब आएगा जब उसे लगेगा कि उसे सुना जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी। अकबर ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में एक खुली सभा होगी। कोई भी आ सकता है, कोई भी बोल सकता है, और जो भी अब तक संदेश दे रहा था, उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग डर गए, कुछ खुश हुए, कुछ ने कहा कि ये गलती है। अगले दिन दरबार भरा हुआ था, इतना भरा हुआ कि लोग खड़े थे। सन्नाटा था, कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, बीरबल उनके पास खड़े थे। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर वही साधारण आदमी आगे आया, वही जो पहले सवाल पूछ कर गया था। आज वो शांत था, उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने सिर झुकाया और बोला, मैं ही वो व्यक्ति हूं। दरबार में हलचल मच गई। सिपाही आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर रोक दिया। आदमी ने कहना जारी रखा। उसने बताया कि उसने ये सब क्यों किया। उसने कहा कि वह किसी से लड़ना नहीं चाहता था, वो बस चाहता था कि लोग सोचें। उसने माना कि उसका तरीका गलत भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य गलत नहीं था। उसने कहा, मैं चाहता था कि लोग अपने काम से डरें, किसी राजा से नहीं। पूरा दरबार चुप था। अकबर ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हें सजा दूं, तो क्या तुम इसे अन्याय कहोगे? आदमी ने कहा, नहीं, क्योंकि मैंने कानून तोड़ा है। अकबर ने फिर पूछा, और अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं? उसने जवाब दिया, तो लोग समझेंगे कि शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सजा देने से डर पैदा होगा, छोड़ देने से भ्रम, लेकिन सच बोलने से समझ। अकबर कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आज से तुम चुप रहोगे, न संदेश लिखोगे, न लोगों को उकसाओगे। अगर फिर ऐसा हुआ तो ये समझ लिया जाएगा कि तुम बदलाव नहीं, नियंत्रण चाहते हो। आदमी ने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद संदेश आना बंद हो गया। धीरे धीरे शहर सामान्य होने लगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। लोग अब भी सोचते थे, अब भी सवाल करते थे, लेकिन अब वे सवाल एक दूसरे से करते थे, कागज से नहीं। अकबर ने दरबार में लोगों को सुनने की परंपरा जारी रखी। बीरबल जानते थे कि यह कहानी यहां खत्म हुई है, लेकिन इसका असर आगे तक जाएगा, क्योंकि कुछ बातें लिखी नहीं जाती, वे मन में रह जाती है।